ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य परब्रह्मस्वरूपं च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कामख्यां कामसम्पन्नां कामेश्वरी हरिप्रिये कामना देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोऽस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा, सभी भक्तों का कल्याण करें, साथ में मेरा भी करें, सब पर कृपा बनाए रखें। देखिए, आज बहुत से लोगों का आग्रह है, जो मेरा पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था हिमांशु भट्ट के चैनल पर, तो बहुत लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज ऐसे नहीं, ये है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक अगर किसी को बुरा लगता हो वो मुझे क्षमा कर दे। आज के दिन में हर परिवार में कलह हो गया है, पति पत्नी एक दूसरे से विलग होने का प्रयास कर रहे हैं। इसका रीजन कि खान पान का दोष। कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। पशु में और मनुष्य में दो चीज़ों का फर्क है। सिर्फ धर्म, आप जो कर्म का प्रतिपादित शब्द है वो धर्म है। आप जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म से आपको आत्मसंतुष्टि मिल रही है, लेकिन आज जो आपसे गलत हो जाता है, वो पुरुष हो या स्त्री हो, उन्हीं का परिणाम उनके बच्चों के सामने आता है। अक्सर यह देखा गया है कि पिता अगर गलत करता है, पिता अपने अय्यासी में रहता है, पिता अपने धर्म कर्म को छोड़ देता है, क्योंकि जब आपकी सभी संपत्ति बच्चों को मिलेगा तो उसका आपके अपराध का भी बातन उसको भोगना पड़ेगा। अभी नवरात्रि का दिन चल रहा है, खास करके कल मंगलवार है 17 तारीख को, और बृहस्पतिवार शनिवार और शनिवार के दिन आपके परिवार में जो भी अशांति है उसके निराकरण का एक उपाय मैं बता रहा हूं। आपके घर में अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर किसी का तंत्र मंत्र किया हुआ है, आप काली गाय का आधा चम्मच गोबर लाएं, 1 चम्मच जो है सो उसका पेशाब लाएं, इसके बाद 2 चम्मच घी डालें, 4 चम्मच जो है सो दही डालें और 8 चम्मच दूध डालें। अगर ये आपको कम लगता है तो मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, तो नीचे से जो बताए हैं। अगर दूसरी परिभाषा ये है कि जितना दूध उसके आधा दही, दही के आधा घी, घी के आधा गौ का बछिया का, वो भी बछिया हो, गाय नहीं हो, बछिया का पेशाब और थोड़ा गोबर। आप सोचेंगे कि महाराज जी क्या बता रहे हैं। जिस स्त्री का मासिक धर्म में दिक्कत है, अगर ये नित्य प्रति इस 9 दिन में, आज कल एक दिन बीत गया, आज दूसरा दिन है, मंगलवार से लेकर के अगर आप 7 दिन तक पान करते हैं, आपका रजोधर्म में कोई प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। पेड़ों में दर्द हो या मेंस सही नहीं हो रहा हो, उसका उपाय हो जाएगा।
आपके घर में, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर कुछ किया हुआ है, मेरे घर में कुछ किया हुआ है, यह लेकर के आप जो है सो अपने पूरे मकान में छिड़काव करिए, और जो रोगी है उसको 3 बूंद या 9 बूंद ओम ह्रीं नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र से 3 बार अभिमंत्रित करके, या गायत्री मंत्र से, इजली गायत्री मंत्र से 9 बार अभिमंत्रित करके अगर पान कराते हैं तो वो उसका बीमारी का जो है सो सुविधा होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को ये लग रहा है कि मेरे ऊपर मारण केस है, ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, अगर आप ज़्यादा पूजा नहीं करवा सकते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो ओम ह्रौं जूं सः माम पालय पालय रक्ष रक्ष सर्व कष्ट निवारय निवारय सर्व आशा पूरय पूरय सह जूं ह्रौं ओम, इस चीज को आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए, एक एक करके आप 11 बार या 21 बार या 31 बार खुद चावल टूटा नहीं हो, अक्षत कहा जाता है जो टूटा नहीं हो, जो क्षय नहीं हो, उसको एक एक करके आप वहाँ चढ़ाइए। आप देखिए कि 11 दिन के अंदर अंदर आपको जो है सो फायदा होना शुरू हो जाएगा। आपके घर में अर्थाभाव ज़्यादा है तो ओम ह्रीं नमः या ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्रियै नमः, इस मंत्र का 3 माला, 7 माला या 8 माला। 8 माला क्यों? कि 8 माला इसलिए कि अष्टलक्ष्मी महायज्ञ होता है, अष्टलक्ष्मी होती है तो 8 माला करते हैं। 1 माला करेंगे, एको हम द्वितीयो नास्ति पर ब्रह्म स्वरूपांच वेद गर्भ जगन्मयी शरण्ये त्वाम अहम वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सभी परमात्मा का जो है सो उसको ध्यान करता है, सभी देवी देवता उसका ध्यान किए हैं, इसलिए 1 माला। 3 माला जो होगा वो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, क्योंकि आपके घर में अगर लक्ष्मी को आना होता है तो पहले सरस्वती आएगी, सरस्वती आएगी तो आपका बुद्धि का विकास हो जाएगा, आपके जो है सो शत्रु खत्म होने लगेंगे, उसके बाद से आपके पास सद्बुद्धि आ जाएगी, और सद्बुद्धि आने के बाद जब शत्रु खत्म होने लगेंगे तो माँ काली आती है आपके शत्रुओं से रक्षा करने के लिए। इसीलिए मैंने कहा ओम ह्रीं नमः, यह भुवनेश्वरी का भी बीज मंत्र है, और ये जो है सो आपको ब्रह्मा ने ह्रीं नमः का जाप किया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि विष्णु ने कहा ब्रह्मा को कि आप तप करो, तो तप किसका किए ये स्पष्ट वर्णन नहीं है, लेकिन आपको जो है देवी भागवत में यह वर्णन है कि ह्रीं शब्द का बीज मंत्र का उन्होंने जाप किया, महालक्ष्मी का। आप देखिए एक चीज, सभी ब्राह्मण लोग पाठ करते हैं, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कुछ चीज़ें आपके मन में शंका होगी, आप बाद में हमें फ़ोन से बात संपर्क कर सकते हैं। क्यों कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ विद्वान लोग करते हैं, ब्राह्मण देवता लोग करते हैं, वो क्या है कि प्रथम चरित्र में आता है कि जपे विनियोग, मध्यम चरित्र में आता है जपे विनियोग, और उत्तम चरित्र में आता है पाठे विनियोग। तो माँ भगवती का पाठ जो भी ब्राह्मण करते हैं, जो भी आप करते हैं, वो आपको जो है सो खड़ंग पाठ जिसको कहते हैं संपुट नहीं भी होता है, तो 6 चीज पहले से और 6 चीज बाद में यह पाठ संपुटित है। तो संपुट का मतलब किसी चीज के किसी बीच में मध्य में बंध देना। तो अगर आप ये पाठ करते हैं तो माँ भगवती का कृपा आप पर बहुत जबरदस्त रहेगा। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, घर में ज़्यादा कलह हो रहा है, आप देवी कवच का पाठ 9 बार करें। अगर वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा।
आपके पास ब्राह्मण देवता आते हैं, पाठ करेंगे तो उनको दक्षिणा देना पड़ेगा। आप परिश्रम करें, अच्छे गुरु का साथ लीजिए, अच्छे गुरु के साथ से आपका जो है सो सारा कल्याण हो जाता है। इसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो आप हमें बात कर सकते हैं। आपके 2 समस्याओं का समाधान हमने बताया। लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारा प्यार जो है सो सही नहीं मिलता है, उसको पाने के लिए आप जिस लड़की का शादी नहीं हो रहा है वो जो है सो कात्यायनी देवी का, कात्यायनी जिस रोज पूजा शुरू होगा उस रोज से कात्यायनी देवी का मंत्र का पाठ शुरू करे और 3 महीना से 9 महीना के अंदर उसका विवाह हो जाएगा। अगर कोई पुरुष का शादी नहीं हो रहा है, लेकिन यह ध्यान रखें कि आप अगर चाहेंगे कि किसी से मैं प्यार करता हूं, अगर वो मिले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि परमात्मा के यहाँ से आपके लिए पत्नी फिक्स है, आपके लिए पति फिक्स है। आप जबरदस्ती कोई चीज लेंगे वो आप भोग नहीं पाते हैं। इस वजह से आप जो है फिर अगले एपिसोड में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। आप जो है सो कभी भी किसी प्रकार की समस्या है जो हमसे होने वाला है, हम भी कुछ नहीं हैं, माँ की कृपा होगी, परमात्मा का कृपा होगा, आपका सत्कर्म होगा, आप मेरे पास आएंगे। 29 अक्टूबर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हरिद्वार में आप सप्तऋषि चुंगी के पास जो है सो सिद्ध नागार्जुन भवन और श्याम प्रभु धाम में किया जा रहा है और नित्य प्रति 1 घंटा हवन होगा 11 बजे से 12 बजे तक। आप 28 को अगर आ जाते हैं, 29 तारीख को आपका संकल्प होगा, ब्राह्मण देवता लोग आपके लिए हवन करेंगे और उसमें जो है सो आपको कोई न कोई रास्ता निकलने का उपाय किया जाएगा। देखिए मैं भी क्या हूँ, मैं परमात्मा तो हूँ नहीं। 3 दंड होता है, राजदंड, ग्रह दंड और दैवदंड। राजदंड अप्रोच से, रिश्वत से, जैसे भी है वो समाप्त किया जाता है। ग्रह दंड खत्म नहीं होता है, ग्रह दंड सिर्फ जो है वो भुगतना शांत होता है। और दैव दंड हर आदमी को, हर प्राणी को अपने कर्म के हिसाब से भुगतना पड़ेगा। इसीलिए तुलसीदास ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा करेंगे आप वैसा आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा तो आपके संतान को मिलेगा। उस समय आप पीड़ित होते हैं, उस समय आप परेशान होते हैं कि हे महाराज कोई उपाय करिए। तो उपाय क्या है? क्योंकि आपने जो वृक्ष लगाया फल उसी तरह से मिलेगा। धन्यवाद। अगर आपको संपर्क करना है तो 9654571989 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए माँ भगवती सदा आप लोगों का कल्याण करे और सदा यहाँ प्रार्थना होता रहेगा। बोलिए जगदम्बा मैया की जय।